तो सनकाद ऋषि कहते हैं मैं आपको बड़ा प्राचीन इतिहास कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञे कलौ पुनन्ति। ये मानवा, ये मानव अर्थात हमारे लिए ही है। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जीवन पर्यंत पाप किया, जिसने जीवन पर्यंत संतों का अनादर किया, कभी किसी की सेवा नहीं की और सदा दुराचार करता रहा, उसका मार्ग भी नहीं ठीक था। माता पिता के प्रति कोई उसकी श्रद्धा नहीं थी। ऐसा व्यक्ति कौन हुआ? बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में सभी वर्णाश्रम के लोग रहते हैं। ब्राह्मण भी रहते हैं, क्षत्रिय भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं, दास भी रहते हैं। सभी वर्णों को मानने वाले वहां व्यक्ति रहते हैं, सभी धर्म को मानने वाले। वहीं पर एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था आत्मदेव जी। आत्मदेव जी महाराज पर भगवान की बड़ी कृपा थी। वेद पाठी ब्राह्मण हैं, कर्मकांड को करने वाले हैं, वेद मंत्रों को शास्त्रों को जानने वाले हैं। कहते हैं उनके लिए कहा गया द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान। भगवत कृपा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है महाराज जी के यहां पर, आनंद से रहते। लेकिन ये समाज बड़ा विचित्र है। आप यदि नजरों को झुका करके चले ना तो भी लोग कहेंगे कर्म ही ऐसे हैं, इसलिए नजरों को कैसे उठा करके चले। आप नजरों को उठा करके चलेंगे फिर भी लोग यही कहेंगे आजकल श्रीमान जी की नजरें इधर उधर रहती हैं। क्यों? ये संसार का नियम है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज किसी बात की कोई कमी नहीं है। आत्मदेव जी महाराज जब जैसे ही समाज से निकलते हैं ना तो सब लोग कहते हैं देखो भैया पंडित जी के ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की, लेकिन एक संतान हो जाती तो बहुत बढ़िया। संतान नहीं है। एक पत्नी है जिनका नाम धुंधली है, और धुंधली का स्वभाव जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं, बड़ी चंचला है। लोगों से विवाद करना, झगड़ा करना, और बड़ा दुमुखी स्वभाव है कि घर में तो जब आत्मदेव जी महाराज रहते हैं तो बड़ी सरल बन करके रहती हैं, लेकिन जैसे ही आत्मदेव जी महाराज घर से बाहर चले जाते हैं तो इनका स्वभाव थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आत्मदेव जी महाराज की बड़ी समाज में प्रतिष्ठा है, और उस प्रतिष्ठा को देख करके लोग बड़ा उनका सम्मान। आत्मदेव जी महाराज ने जब इस प्रकार से समाज से सुना तो बड़ा उनका हृदय द्रवित हो गया। अरे आज परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, और देखो यदि एक संतान दे देते तो क्या कुछ बिगड़ जाता ना। आज दुखित हो गए। इस समाज की बात को सुन करके जंगल में गए और जा करके रुदन करने लगे एकांत में। वास्तव में यही होना चाहिए। यदि कभी मन में दुख आवे तो एकांत में उस परमात्मा के आगे रोएं। क्यों? यदि आप इस समाज में यदि रोएंगे ना तो आप उपहास के कारक बन जाएंगे। हाँ, इस समाज के सामने जब आप निकले, संसार के सामने निकले तो मुस्कुराते हुए ही निकले, चाहे आपको कितना ही कष्ट क्यों ना हो।
लेकिन यदि आप इस समाज के आगे रोएंगे ना तो आपका लोग परिहास करेंगे। हाँ, आज आत्मदेव जी महाराज जंगल गए और जंगल जा करके वहां पर एकांत में रोने लगे। देखो, आपके द्वारा किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि भाग्य की और दुर्भाग्य की बात करें ना तो आपके द्वारा किया गया सत्कर्म ही आपका सद्भाग्य लाता है और आपके द्वारा किया गया दुष्कर्म ही आपका दुर्भाग्य लेकर के आता है। आज आत्मदेव जी महाराज रुदन कर रहे हैं और उनका आज पुण्य उनके सामने आया। एक संत सामने आकर के खड़े, संत भगवान वहीं से निकल रहे थे तो उनके मन में विचार आया, कोई ब्राह्मण रुदन कर रहा है। आहा, हो सकता है भगवान की स्मृति में रुदन कर रहा हो, जंगल में क्यों रो देगा। तो आज वे ब्राह्मण गए, वे संत जन गए और जाकर के आत्मदेव जी से कहते हैं, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ पर एकांत में बैठ करके रुदन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। जैसे ही उन संत भगवान को देखा ना तो तुरंत चरणों में लौट गए। महाराज, अरे आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर आकर के, मेरा साधन सुलभ हो गया, मुझे अब विश्वास हो गया कि आप आ गए हैं तो मेरा सब कुछ संभव हो जाएगा। हाँ, देखो इस संसार में हम आपको कुछ रत्न प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? एक होते हैं लौकिक रत्न और एक होते हैं अलौकिक रत्न। बोले लौकिक रत्न क्या है? बोले लौकिक रत्न है हमें सदपुत्र प्राप्त हो जाए, ये लौकिक रत्न है। सदपिता प्राप्त हो जाए, सुमाता प्राप्त हो जाए, सद्भार्या प्राप्त हो जाए, ये लौकिक रत्न है। और बोले अलौकिक रत्न क्या है? बोले अलौकिक रत्न है भगवान नाम हमें प्राप्त हो जाए, हम एकांत में भी रहें लेकिन भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान का भजन करते रहें, ये अलौकिक रत्न है। ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। बोले भगवान नाम प्राप्त हो जाए, भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए, नित्य हम आनंदेश्वर धाम का दर्शन कर रहे हैं, ये अलौकिक रत्न हमें प्राप्त हुआ। और कथा सुन रहे हैं, ये भी अलौकिक रत्न प्राप्त हुआ है। कहते हैं भगवत शरणागति प्राप्त हो जाए, भगवान के समीप रह रहे हैं, यह अलौकिक रत्न है। उनकी सेवा कर रहे हैं, यह अलौकिक रत्न है। देखो आज आपका मुझे दर्शन प्राप्त हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और मैंने सुना है, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम महाराज आत्मदेव है। अच्छा आत्मदेव, परमात्मा की याद में रो रहे हो? बोले ना ना महाराज, आप आ गए, मेरा साधन सुलभ हो गया, चरणों में लौट गए। कहते हैं बस आप कृपा कर दो, भगवत कृपा से सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, बस एक संतान नहीं मेरे घर में। अब जब उन संत भगवान ने ये बात सुनी तो उनका थोड़ा सा मन द्रवित हो गया। अरे एकांत में जंगल में स्मृति कर रहा था, मुझे तो लगा ये परमात्मा की याद में रो रहा है, ये तो संसार की याद में रो रहा है। अरे आत्मदेव, मैंने आपकी मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया है, आप एक जन्म की बात कहते हैं, आपको 7 जन्म तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। अरे आत्मदेव जी महाराज तो और जोर से रोने लगे, चरणों में लौट गए। अरे नहीं नहीं महाराज, आप क्या कहते हैं?
मुझे आपके वचनों पर विश्वास है, मुझे संतों के वचनों पर विश्वास है कि उनका वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकता। भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। भगवान स्वयं कहते हैं मेरा वचन एक बार मिथ्या जा सकता है, लेकिन संतों का वचन कभी भी मिथ्या नहीं जा सकता। अरे आत्मदेव ने तुरंत उन संत भगवान के चरणों को पकड़ लिया और मत्थे को पटकने लगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे आपके वचनों पर विश्वास है, यदि आप कह देंगे ना तो मेरे 7 जन्म की ये बात मिथ्या चली जाएगी। देखो आत्मदेव, भगवान की स्मृति करो, यदि तुम्हें पुत्र हो जाता तो ये भगवान की कृपा है, और यदि आज तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं है तो ये भगवान की अतिशय कृपा, इसको मानो। हाँ, अच्छा, एक उस पिता का नाम बता सकते हो जिसने अपने पुत्र से सुख प्राप्त किया? संत भगवान कहते हैं एक ऐसे पिता का नाम बता सकते हो जिसने अपने पुत्र से सुख प्राप्त किया? अरे मैंने तो सुना है महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उनको किसी ने जल दिया? यहां तक कि मैंने सुना है कि महाराज दशरथ के का जो प्राणांत हुआ था वो पुत्र वियोग में ही हुआ था। एक उस पिता का नाम बताओ जिसने अपने पुत्र से सुख प्राप्त किया। महाराज वो सब हम कुछ नहीं जानते, बस आप कृपा कर दो, मुझे कोई भी मुझे संतान प्राप्त हो जाए, बस आपकी कृपा से। जब इतना आग्रह किया, संत भगवान ने ऐसे हाथ किया, एक फल आ गया, बोले ये लो, जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। नियम संयम बता दिए, खूब भगवान के नामोच्चारण करे, खूब भजन करे और तुमको एक बड़ी भजनानंदी संतान प्राप्त होगी। अरे अब आत्मदेव जी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। उछलते हुए आए और आ करके बड़े आनंद के साथ में और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे धुंधली दरवाजा को खोलो। अरे आज बड़े आप प्रसन्न दिख रहे हैं। बोले हाँ, आज संत भगवान का प्रसाद मिला है, देखो इस प्रसाद को तुम पालो और निश्चित ही तुम्हें एक अद्भुत संतान की प्राप्ति हो। देखो जिसके जीवन में भजन की कमी होगी ना, उसके कुतर्क को आप कभी खत्म नहीं कर सकते। उसने जैसे फल देखा, बोले फल से कहीं संतान की प्राप्ति होती है? हमें लगता है आप भी कभी कभी, हाँ अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन खैर कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं देवी, ये संत भगवान का प्रसाद है। अब उसने कहा ठीक है हम पालेंगे। तो आत्मदेव जी महाराज ने कहा देवी इस प्रसाद को पाले ना, फेंकना नहीं, क्योंकि वो अपनी पत्नी के स्वभाव को जानते हैं। लेकिन बार बार आग्रह किया, फिर भी इस बात को उसने समझाने उस फल को लिया और लेकर के रख दिया। विचार करने लगी धुंधली, विचार करती यदि मैंने इस फल को खा लिया ना तो मुझे गर्व हो जाएगा। और मैंने सुना है गर्भ में जब बालक होता है तो माता को बहुत कष्ट प्राप्त होता है। अरे प्रसव वेदना तो इतनी होती है, कहते हैं 2000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, जो पीड़ा होती है वो पीड़ा उस माता को सहनी पड़ती है। अरे नहीं नहीं, मैं इस फल को कैसे खा सकती हूँ ना। उसने विचार किया मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। क्यों? यदि मैंने इस फल को खा लिया मुझे गर्व हो गया। तो मैंने कथाओं में आचार्यों से सुना है कि सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे थे अपनी माता के गर्भ में, और मेरा बेटा यदि 1-2 वर्ष भी रुक गया तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। देखो उस फल को लेकर के विचार कर रही है। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे।
अरे यदि मैंने इस फल को खा लिया, मुझे गर्व हो गया, तो मेरे खाने, मेरे भोजन की जो व्यवस्था है वो कम हो जाएगी, और जब मैं भोजन कम करूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, फिर मैं अपने गृह कार्यम कथम भवेत्, मैं अपने गृह कार्यों को कैसे कर पाऊंगा? नहीं नहीं, मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। फिर विचार करती है, दैवात घाटी व्रजेत ग्रामे पालयेत गर्भणी कथम। कहीं दैव योग से गांव में आग लग गई। अरे जब गांव में आग लग जाएगी तो सब तो भाग जाएंगे, लेकिन मेरा उदर बड़ा होगा और मैं भाग नहीं पाऊंगी। हो सकता है मुझे इसी आग में जल करके राख होना। देखो कैसे कुतर्क कर रही है, क्यों? उसे संतों के प्रति श्रद्धा नहीं। कहते हैं इतना सोच ही रही थी कि उसी समय इसकी एक सखी आई, और उसने जैसे ही देखा, बोले बहन धुंधली, आज आप कुछ चिंता में हैं? बोले हाँ, पूछो नहीं, आज मेरे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ आ गया है। उसने बोला अरे आपके ऊपर कौन सी विपत्ति आ गई? बोले मेरे ऊपर विपत्ति ये आ गई है कि मेरे जो पति देव हैं, मेरे जो स्वामी हैं, वो ये फल लेकर के आए, और देखो इस फल को लाए हैं, कह रहे हैं कि इस फल को खाने से संतान होगी। और मैंने सुना है कि गर्भ में जब बालक होता है तो बड़ा कष्ट होता है। बोले हाँ बहन, होता तो है, लेकिन ये तो अच्छी बात है। अरे तेरे घर में कोई संतान नहीं है? बोले ना, प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथम सहे। अरे उस प्रसव वेदना को मैं कैसे सह पाऊंगी, क्योंकि मैं तो इतनी सुकुमारी हूं। ना ना ना, बोली बहन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। उसने कहा देखो थोड़ा सा आप अगर जो बुरा ना मानो, क्योंकि जैसी धुंधली वैसी धुंधली की सहेली। उसने कहा आप अगर जो थोड़ा सा बुरा ना मानो, तो मुझे 9 बेटा बेटी हो चुके, और अब की बार मेरा 10वां गर्भ है। यदि तुम अपने पति को समझा लो तो मैं आपको अपना ये जो अब की बार मेरे गर्भ में जो बेटा बेटी होगा वो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन अपने पति को कैसे समझाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी। बोले इस फल का? बोले तुम्हारे यहाँ एक गाय भी तो है। हाँ, उसको भी कोई नहीं संतान है। ऐसा करो यदि इस फल में सामर्थ्य होगा तो इस फल का परीक्षण हो जाएगा, उस गौ को भी संतान है। बोली बहन तुमने तो आकर के मुझको बचा लिया, और बोले जो मेरी संतान होगी वो आप ले लेना, और उसके बदले में मुझे कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को समझा दूं। हाँ, उस फल को लिया और गौ को खिला दिया। उस फल को गौ ने खा लिया, और इधर ये आत्मदेव महाराज से झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। अपने पति को ही धोखे में रहने ले, मुझे गर्भ हो गया है, आज 1 मास हो गया है, 2 मास हो गया, देखते देखते ठीक 9 महीने तक पति से झूठ बोल दिया। आत्मदेव जी को सूचना भेजवाई कि एक पुत्र हुआ है। अब आत्मदेव जी महाराज तो प्रसन्न हो गए, और इतने प्रसन्न नहीं हुए, पूरे गांव में मिठाई बंटवाने लगे, बड़े आनंद के साथ में जय जयकार। ठीक 3 महीने बाद एक बालक का जन्म हुआ, जिसको उस गौ ने दिया, और पूरा शरीर उसका बालक का बिल्कुल मानव देह थी, लेकिन उसके जो कान थे वो गौ के समान। अरे अब तो बधाई आने लगी। अरे आप तो एक एक बेटे की बात करते थे, आपके घर में तो भगवान की कृपा से 2-2 बेटे आए। जो आता वही बधाई देता, ब्राह्मणों को बुलाया, और कैसा उसका स्वरूप है, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनिका प्रभु।
जैसे स्वर्ण की देह होती है ना, उस बालक की इतना सुंदर बालक, और उसके कान गऊ के समान। ब्राह्मणों ने उसका नामकरण किया, नाम रख दिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। बोले महाराज मेरे इस बेटे का भी नामकरण करिए। देखो मेरी तो इच्छा है, देखो मैं आप लोगों से तो नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन मेरी ये इच्छा है। आत्मदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरा नाम आत्मदेव और मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। ये आत्मदेव जी के मन का भाव था कि मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। लेकिन जैसे ही नामकरण की आई तो सुने, सावधान, मेरे बच्चे का नामकरण ये कोई पंडित जी लोग नहीं करेंगे। बोले क्यों देवी ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले देखो एक बेटे का नामकरण आप लोगों ने कर लिया और इस बेटे का नामकरण मैं स्वयं करूंगी, क्योंकि 9 महीने तक गर्भ में मैंने इसको रखा। हाँ, अब ब्राह्मण ने कहा भाई जैसी इच्छा। बोले देखो मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। नामकरण हो गया। अब नामकरण हो गया, कहते हैं देखो दोनों बालक एक साथ बड़े हो रहे हैं। गोस्वामी जी इसी बात को लिखते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा होई शील गुण नील अपारा। कहते हैं कि एक पिता के 2 बेटे हुए, लेकिन दोनों के बड़े पृथक स्वभाव हैं। होई पृथक गुणशील आचार, दोनों के कार्य बिल्कुल अलग अलग हैं। कैसा? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कहते हैं गोकर्ण जी महाराज अद्भुत विद्वान हुए। गोकर्ण जी महाराज की ओर जब आत्मदेव जी महाराज दृष्टिपात करते हैं तो उनके हाथ में सदैव गोमुखी रहती, सदैव भगवान नाम उच्चारण किया करते हैं। संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके प्रति बड़ा आर्त रहते हैं। और धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महादुष्ट हुआ। कोई बुजुर्ग व्यक्ति यदि मार्ग को पार कर रहा होता है ना तो उसकी लाठी को छीन लेता, उसे धक्का दे देता। ऐसा आचरण उस धुंधकारी। जैसे ही आगे बढ़ता देखता, यदि बच्चे कोई खेल रहे होते तो बच्चों को बुलाता, बोले इधर आओ। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनसे कहते हैं कुएं में झांको, तुम्हारे जैसा ही कोई व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है, देखो तुम आवाज दोगे तो वो आवाज देगा। और वे बच्चे जब कुएं में झांकते तो उनको धक्का देता। संत भगवान जाते तो उनके कमंडलू को छीन लेता। ऐसा उत्पात करने लगा। कहते हैं धुंधकारी महाखला, महादुष्ट हुआ। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, चोरी करने लगा, मदिरा का पान करने लगा। और आज एक समय ऐसा आया कि जब आत्मदेव जी महाराज आज देखते हैं रात्रि के समय में 2 बजे आया और मदिरा में उन्मत्त होकर के आया। मदिरा को पी करके गालियों को देता है, अपशब्द बोलता है। और ये जब समाज के लोग, पड़ोस के लोग देखते हैं ना, जब वे आत्मदेव जी के लिए कहते हैं एक समय ऐसा था कि लोग रास्ता देखते थे कि आत्मदेव जी महाराज यहाँ से निकलने तो एक बार मेरे घर में आ जाए। और आज धुंधकारी का ऐसा दुष्ट स्वभाव देख करके लोग आज आत्मदेव जी महाराज को देख करके दरवाजा बंद कर लेते। जैसे ही आज इस दृश्य को देखा तो आज रुदन करने लगे। देखो कल भी उस बेटे के लिए रो रहे थे कि वो बेटा था नहीं, और आज भी रो रहे हैं उस बेटे के आचरण की वजह से। देखो कल भी संत आए थे और आज भी संत आए। आज कौन से संत?
आज गोकर्ण जी महाराज आए और अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और हाथ रख करके कहते हैं, पिताजी आप क्यों रुदन करते हैं? देखो इस संसार में जो कुछ भी आप ये देख रहे हैं, ये सब आज आपके रोने का कारण केवल आपकी ममता है। इस संसार में देखो प्रेम सबसे करिए, स्नेह सबसे करिए, लेकिन ममता किसी से। ये ममता कभी कभी बंधन का कारण भी बन जाती है। आज किसके लिए रो रहे हैं? इस शरीर के लिए। और इस शरीर की गति क्या है? इस शरीर की गति है, यदि शरीर को जला दोगे ना तो 2 मुट्ठी राख में परिवर्तित हो जाएगा। ये शरीर की गति है। हाँ, यदि इस शरीर को आप जला देंगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। और यदि शरीर को आप बाहर फेंक देंगे तो जो चील कौवे हैं ना, वो इसको खा करके विष्टा कर। और यदि शरीर को आप भूमि में गाड़ देंगे तो यही राख कीड़ों में परिवर्तित हो जाएगी। ये शरीर कीड़ों में परिवर्तित हो जाएगा। अरे किस पर आप ममता लगा करके बैठे? देहे स्थिमांस रुधिरे भ्रमितिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति। देखो इस शरीर से ममता मत लगाइए। अरे शरीर के अंदर है क्या? हाँ, हड्डी, रुधिर, रक्त, मज्जा इत्यादि से ये शरीर बनाए और इस पर हम अपनी ममता लगा करके बैठे। आज जैसे ही ऐसा उपदेश दिया आत्मदेव जी महाराज समझ गए और जंगल में गए और जा करके 10वें स्कंद का भागवत जी का पाठ करते करते परमात्मा में विलीन हो गए। और गोकर्ण जी महाराज ने सोचा, यदि अगर जो हम यहाँ पर हम ममता लगा करके बैठते हैं तो ये हमारा भाई है ना, ये हमको मार दे। हाँ, अगर हम ये सोचेंगे कि 1/2 के चक्कर में यहाँ रुकेंगे तो हमारा भी नमो नारायण हो जाएगा। तो गोकर्ण जी भी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। हाँ, अब तो और स्वतंत्र हो गया, पर स्वतंत्र न सिर पर कोई। हाँ, अपनी माँ से कहता, जो पिताजी ने धन कमा कमा करके लाए हैं वो सब हमें दो, यदि नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मारूंगा। बोले कैसे? बोले लात और घूंसों से। आज उस माँ को कष्ट हुआ। यदि उस प्रसव वेदना को यदि मैंने सहा होता ना, यदि आज ये मेरा बेटा होता, क्योंकि ये बात केवल धुंधली जानती थी, यदि ये मेरा बेटा होता तो ये मुझसे कभी भी ऐसा नहीं कहता। धुंधली ने सोचा, क्योंकि मेरा बेटा नहीं आज मुझसे ऐसा कह सकता है तो कल मुझे मार भी सकता है, इसलिए जाकर के कुएं में गई और कूद करके अपनी जान ली। हाँ, गोकर्ण जी महाराज तो भजन करने लगे, तीर्थ यात्रा में चले गए और भगवान की शरण में चले। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी
कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। ओ प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। ओ प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। ओ बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। ओ कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। देख कर काली निशा को ऐ भ्रमर मत हो उदास। ओ देख कर काली निशा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली निशा को ऐ भ्रमर मत हो उदास। ओ देख कर काली निशा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेंगे, बंद कलियां फिर खिलेंगे रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा
सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हाँ, आज गोकर्ण जी महाराज सोच रहे हैं कि ये बड़ी अद्भुत बात होगी कि यहाँ से निकलने में ही भलाई, और देखो वही हुआ, समय पर मोह का त्याग कर दिया। हाँ, अगर जो घर में और 1/2 के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ते तो शायद गाँव जान से चले जाते। तो आज मन में ये भाव आया कि समय रहते घर छोड़ देना चाहिए। अब तो और स्वतंत्र हो गया, माता भी नहीं रही, पिताजी भी चले गए, भाई भी नहीं रहा, बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। धन की कोई कमी नहीं घर में। पहले तो धन खर्चा करता रहा। कहते हैं आज स्थिति ये हुई कि इतना मनमुखी जीवन जीने लगा। मैंने कहा ना, मनमुखी जीवन आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देता। आज इतना मनमुखी जीवन जीने लगा कि घर में 5-5 वैश्याओं को ले आया। उन वैश्याओं के साथ में रहता है, और वैश्याएं जब देखती कि ये चोरी करके धन को लाता, एक दिन इसने राजा के यहाँ पर चोरी कर, वे वैश्याएं सोचती देखो ये चोरी करता है तो कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा, और यदि इसके साथ हम भी पकड़े गए तो ये तो मरेगा ही और हम लोगों को भी मरवा देगा। रात्रि का समय है, और उस रात्रि के समय में मदिरा के नशे में उन्मत्त होकर के आया, और आकर के जैसे ही घर में प्रवेश करता है और आकर के चारपाई पर लेट गए। वैश्याओं ने आकर के रस्सी से इसके गले को कस दिया, बांध दिया उसी चारपाई में, और कहते हैं जब इसको मार रही थी तो ये मरा नहीं। हाँ, जो पापी लोग होते हैं वो शरीर जल्दी नहीं छोड़ते हैं, तड़पता रहा है, इसके प्राण नहीं निकले। अब तो वो और विचार करने लगी कि अब ये बच गया तो हमको नहीं छोड़ेगा। एक ने देखा कि चूल्हे में बहुत जबरदस्त आग जल रही है, उसी धधकती हुई आग को लेकर के आई और आकर के इसके मुख में ठूंस दिया। तप्त अंगार समूहाश्च, कहते हैं उस तप्त अंगार को लेकर के आई, तन्मुखे हि विचिक्षिपुः, उस आग को, जलती हुई आग को लाई और उसके मुख में ठूंस दिया। अरे बड़ी मुश्किल में इसका प्राण मर गया। जितना धन लिया सब धन समेटा, बांधा और रातों रात निकल गए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जब धुंधकारी के यहाँ पर कोई आवागमन कुछ पता नहीं चला। पड़ोसियों ने देखा कि चारपाई में बंधा हुआ पड़ा है और इसकी तो मृत्यु हो चुकी। लोगों ने इसका संस्कार कर दिया, और ये जब बात पता चली गोकर्ण जी महाराज को कि भैया धुंधकारी चले गए, तो उस समय गोकर्ण जी महाराज गया तीर्थ में थे। वहीं पर इसके नाम का पिंडदान किया, इसका संस्कार किया, और आज काफी दिनों बाद उन्हें स्मृति आई कि अब हम अपने घर को चले। जब घर को चले, रात्रि हो गई, तो उन्होंने विचार किया अभी जब पता चलेगा कि गोकर्ण जी महाराज आए हैं तो सब आकर के यहाँ भीड़ लगा लेंगे, मुझे लगता है कि मैं किसी को कष्ट ना दूं। वहीं पर दरवाजे के ताले को तोड़ा और वहीं एक तखत पड़ा हुआ था, उसी पर चारपाई पर बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे।
क्योंकि जो संयमी लोग होते हैं ना, उनका बस केवल एक ही ध्येय होता है, भगवान का भजन करना। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी। हाँ, कहते हैं जब लोगों का दिन हो, जब लोगों की रात्रि होती है तो संयमी लोग उस एकांत में, उस रात्रि में उठ करके भजन करते हैं, क्योंकि उस समय शोर शराबा कम होता है। भगवान का भजन करने लगे और जैसे ही भगवान का भजन किया, आज जैसे ही थोड़ा सा आलस से आने लगा, वहीं लेट गए। देखते क्या है कि एक आग के रूप का आकार का कोई व्यक्ति उनके ऊपर आ रहा है, वैसे ही उठ करके बैठ गए। देखते क्या है, जो आग का वो समूह था धीरे धीरे मेढे के रूप में परिवर्तित हो गया और धंधकारी जो गोकर्ण जी महाराज उनको मारने के लिए दौड़ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वही मेढ़ा जो था वो सिंह के रूप में परिवर्तित हो गया। बार बार डराने का प्रयास कर रहा है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं ये कौन है? कमंडलू से जल निकाला, मंत्र से अभिमंत्रित किया, और जैसे अभिमंत्रित किया और वैसे छोड़ा, वैसे ही देखते वो अपने जो सजीव शरीर में था वो आ गया। हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं कौन है भैया, कौन है आप? अपना परिचय देता है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामना स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी। हाँ, जीते जी कभी भाई नहीं कहा, भाई को हमेशा मरने के लिए दौड़ता था। आज मरने के बाद कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूं। और भैया इस शरीर को पा करके बड़ी वेदना है। स्वकीयो नैव दोषेण, और यदि आज मैंने इस शरीर को, प्रेत शरीर को पाया है, तो इसमें किसी का दोष नहीं। स्वकीयो नैव दोषेण, ये मेरा ही दोष है। हाँ हाँ, कहते हैं दुस्सीलो मातृ दोषेण पितृ दोषेण मूर्खतः कापण्यो वंश दोषेण आत्म दोषेण दरिद्र। कहते हैं दुस्सीलो मात्र दोषेण, शास्त्र हमारे कहते हैं यदि किसी व्यक्ति का चरित्र बिगड़ा है, चाहे बेटा हो अथवा बेटी, उसमें उसके माता का दोष है। पितृ दोषेण मूर्खता, यदि उसे समाज में संतों का सम्मान करना नहीं आता है, समाज में उठने बैठने का सलीका नहीं पता है, तो उसमें उसके पिता का दोष है। क्योंकि माता केवल घर में उसे शिक्षा दे सकती है, यदि वो समाज में बाहर जाता है तो वो पिता की वजह से। कापण्यम वंश दोषेण, यदि वो व्यक्ति कायर है तो उसमें और किसी का दोष नहीं, ये उसके वंश का दोष है। आत्म दोषेण दरिद्रति, यदि वो दरिद्र है, यदि वो भ्रष्ट हो चुका है, उसमें और किसी का दोष नहीं, उसका निजी दोष है। हाँ, रात्रि में 12-12 बजे आ रहे हैं, दोस्तों के साथ में पार्टी करके, और माता सब कुछ जानती है। यहाँ पर उसका कर्तव्य है कि उसके इस आचरण की जानकारी उसे अपने पिता से देना चाहिए। हमेशा जब भी दुर्घटना होती तो ऐसी ही होती है कि जब माता अपने बेटे के दोषों को छुपाने लगती है ना, तो वहां पर स्थिति गड़बड़। पिता से कभी नहीं छुपाना चाहिए। हो सकता है यदि उस समय आपने
कहते हैं एक हमने कथा पढ़ी थी कि जो टीपू सुल्तान था, आपने उसके विषय में पढ़ा होगा। कहते हैं उसको फांसी की सजा दी गई थी। जब फांसी की सजा दी गई थी तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या? उसने मैं अपनी माँ से मिलना चाहता। बोले माँ से मिलना चाहते हो? बोले हाँ, लेकिन वे सब जानते थे इसलिए उसके हाथ बांध दिए गए। तो उसने कहा एक बार हाथ खोल दो। बोले हाथ तो नहीं तुम्हारे खोले जाए। उसने कहा मैं अपनी माँ से गले मिलना चाहता हूँ। जैसे उसकी माँ गले मिलने के लिए आए ना, तो उसने अपने मुख से माँ की नाक को काट लिया। उससे पूछा गया आपने ये क्यों किया? उसने कहा मैंने इसलिए ये किया कि आज मैं यदि टीपू सुल्तान बना हूं तो इसमें ये मेरी माँ की देन है। पता है मैं बचपन में पहली बार जब चाक चुरा करके लेकर के आया था स्कूल से, विद्यालय से, वहां पर मेरी माँ को मुझे रोकना चाहिए था। नहीं बेटा, ये चोरी करना गलत बात है। मेरी माँ ने मुझे रोका नहीं था, मेरा उत्साह वर्धन किया था, बेटे कल और लाना तो तुझको खरीदना नहीं पड़ेगा। आज जब इस बात को सुना तो आज सब आश्चर्यचकित रह के कहते हैं दुशीलो मात्र दोषिन, यदि उसका चरित्र नहीं ठीक है, उसका सील बिगड़ा हुआ है, उसमें उसकी माता का दोष है। पितृ दोषेन मूर्खता, यदि समाज में यदि उसको बैठने की तमीज नहीं है, उसमें उसके पिता का दोष है। और आत्म दोषेन दरिद्रति, कहते हैं आज यदि वो प्रेत बना है ना धुंधकारी, तो वो कहता स्वकीयो नैव दोषेन, कहता भैया इसमें किसी का दोष नहीं, इसमें केवल मात्र मेरा ही दोष है कि आज मैं इस प्रेत शरीर को प्राप्त हुआ हूं। या बड़ी पीड़ा, इस शरीर में बहुत पीड़ा है। भूख लगती है, संसार में फलों से लदा हुआ ये संसार है, लेकिन मैं इस फल को खा नहीं सकता। इस संसार में जल भरा हुआ पड़ा है, लेकिन ये जल मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति प्रेत बन जाता है, हाँ लोग धमकी देते हैं हम मर जाएंगे, मर जाने के बाद कितना कष्ट होता है। कहते हैं संसार में इतना फल है, लेकिन उस प्रेत को नहीं प्राप्त होता है। प्रेत को प्राप्त जब होगा जब उसका नाम लेकर के उसको समर्पित किया जाएगा, वही वस्तु प्राप्त। पूरा शरीर जैसा है वैसे ही बना होता है, और उस शरीर में जो मुख होता है ना वो बिल्कुल सूचे ग्रह, यानी सुई के अग्रभाग के बराबर होता है। अब जहां सुई के अग्रभाग के बराबर पूरा मुख होगा तो ना वो खा सकता है और ना पी सकता है। समझ लीजिए एक दिन की भूख प्यास आदमी को क्या कर देती है। कहते हैं 2 दिन की यदि भूख हो तो वो चोरी करने पर मजबूर कर देती है, और यदि 10 दिन की भूख हो तो कहते हैं वो किसी न किसी को मारने पर भी मजबूर कर देती है। आज भूख प्यास से व्याकुल होता है, कहता है भैया इस प्रेत की देह में बड़ी वेदना है, आप कृपा करें मेरी इस वेदना को दूर कर दें। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं ठीक तुम चिंता मत करो, सुबह मैं प्रातः काल देखता हूं। चला गया, प्रातः काल उठे, संध्योपासन किया, और कहते हैं इतने तेजस्वी थे गोकर्ण जी महाराज ने कि अपने मंत्रों के प्रभाव से भगवान सवित्र सूर्य नारायण के रथ को ही रोक दिया। गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेग से वही तदः, भगवान सूर्य नारायण की उस रथ को रोक दिया। बोले भगवान मैं अपने भाई की मुक्ति का साधन जानना चाहता हूं, कैसे उसकी मुक्ति होगी। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह आयोजन करो, निश्चित ही तुम्हारे भाई का प्रेतत्व तो नष्ट हो जाए। कहते हैं सुंदर तैयारी की गई गोकर्ण जी महाराज ने। कहते हैं कि कथा का दिव्य आयोजन हुआ। अब धुंधकारी का आवाहन किया गया, लेकिन धुंधकारी आता कैसे? धुंधकारी जैसे ही
कथा में आया तो अब कथा में कैसे आ सकते हैं? कहते हैं कि जहां भगवान की कथा होती है तो वहां उस कथा में हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। और जब हनुमान जी महाराज आएंगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ओ भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। ओ महावीर जब नाम सुनावे। कहते हैं वहां पर कैसे भूत प्रेत रुक सकते हैं जहां हनुमान जी महाराज, और जहां भगवान की कथा होती है वहां तो निश्चित ही हनुमान जी महाराज आते। हाँ, वो किसी निमंत्रण का इंतजार नहीं करते कि उन्हें जब निमंत्रण दिया जाएगा तब आएंगे ना। उनके विषय में कहते हैं कि जहां जहां रघुपति कथा तह तह पवन कुमार। सिर पर अंजलि धर सुनत नयन बहत जलधार। हाँ, किसी भी रूप में आएंगे लेकिन कथा को जरूर सुनेंगे और एक अक्षर भी नहीं छूट सकता है। जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखने से पहले सोचा कि कैसे, तो कथा आती है कि वृक्ष से प्रेत प्रकट हुआ, फिर उसने बोला कि देखो हम तो आपको राम जी के पास नहीं पहुंचा सकते लेकिन हम उनके भक्त के पास पहुंचा सकते हैं। बोले कौन? बोले हनुमान जी महाराज। बोले हम जाएंगे नहीं, दूर से बता देंगे। बोले जहां कथा होगी वहां पर हनुमान जी जरूर जाएंगे। अब तुलसीदास जी महाराज पूरी कथा में बैठे रहे, जान ही नहीं पाए। बोले फिर? बोले हम गए, हमको तो मिले नहीं। बोले कैसे पता करें? वही है। बोले सबसे पहले आप ऐसे पता कर सकते हैं। कैसे? बोले सबसे पहले आएंगे और सबसे आखिरी में जाएंगे। अब एक बूढ़े महात्मा जी पहले आते थे और सबसे अंतिम में जाते थे भगवान की आरती करके। जा करके तुलसीदास जी महाराज वहीं चरणों में लौट गए और फिर क्या हुआ? भगवान का दर्शन हुआ और इस दिव्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना हुई। तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो कथा में नहीं आए। अब जैसे ही आए तो अब जहां हनुमान जी महाराज होंगे तो यहाँ भूत पिशाच कैसे रुक सकते हैं? तो कहते हैं कि वहीं पर पांडाल का बना हुआ एक बचा हुआ 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था और जाकर के जैसे ही उसने देखा और जाकर के उसी बांस में जाकर के बैठ गया। कथा को सुनता, रात में मनन करता। कहते हैं कि जैसे ही प्रथम दिन की कथा हुई, प्रथमे ग्रंथ विभेदनम, द्वितीय ग्रंथ विभेदनम एवं सप्त दिनैशेष सप्त ग्रंथ विभेदन। देखते ही देखते पूरा बांस फट गया, कथा पूरी हुई और जय जयकार करते हुए निकल पड़ा। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी मंडिता पीतवासः घनश्यामो मुक्ति कुंडलय स्थितः। देखते ही देखते दिव्य रूप में प्रकट हो गया और जैसे ही प्रकट हुआ ना वैसे ही जय जयकार करने लगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जयकार करने लगा। व्यास जी महाराज की जय हो। और कथा हुई और सब विमान आया और उसी विमान पर बिल्कुल भगवान की सदृश दिखने लगा धुंधकारी। विमान में जाकर के बैठ के जय जयकार करते हुए जैसे ही जाने लगा तो अब सब भक्त जो थे सब व्यास जी की ओर देख रहे थे।
बोले भैया ब्यास जी ने तो ऐसी कथा सुनाई